मुरारीलाल जी के चुनाव में वो भी उस समय भी ये सारे दिन अपने ऑफिस में बैठे रहते थे। हम लोग रैलियां निकालते थे, हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते थे, ये सज के आते थे तो स्टेज में मंच पे खड़े हो जाते थे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते थे। आप भी 2 बार से यहाँ चुनाव लड़े तो एक बार भी उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं है। मैं इनके पैरों में बैठा, पैर पकड़े मैंने इनके घर जाके, कोई गिला शिकवा हो मैंने माफ़ी मांगी, पर इन लोगों का कोई बात नहीं। ये एक ही बात कहते थे, तेरे से कोई नहीं अनिल भारद्वाज को हराना। अरे भैया, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। हम लोगों ने, मेरे लिए कोई एक आदमी अब बोल दे कि किसी भी चुनाव में हमने कांग्रेस के अलावा किसी के लिए वोट मांगा हो, किसी का सहयोग करा हो, तो मुझे सजा दें शकरपुर की जनता, शकरपुर के लोग। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से मिल जाते हैं, आप बता रहे हैं। हाँ तो मिले हुए हैं, क्यों नहीं है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अपनी कांग्रेस को वोट दो, लोगों से कह रहे हैं। तो बीजेपी वाले बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे? ये कॉलोनी हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। इस गढ़ को इन्होंने छिनभिन कर दिया, इस गढ़ को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये बीजेपी की बी टीम है अब। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ हेमराज जी के निवास पर। हेमराज जी के बारे में आपको बता दूं कि हेमराज जी कांग्रेस पार्टी से 2 बार निगम के चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं और कल ही इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। इनसे सब कुछ बातचीत करेंगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों किया, कांग्रेस क्यों छोड़ दिया, इतने बड़ा चेहरा चुनाव के समय में, ये सारी बातें होगी। और ज्वाइन करते ही लोग इन्हें पनौती और क्या क्या बता रहे हो, सब पर चर्चा होगी आज। हेमराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनमत की पुकार में। धन्यवाद जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा एक सच्चाई और सच्ची खबरें दिखाते हैं और हमेशा आप लोगों ने शकरपुर की समस्या है, त्रिनगर विधानसभा की समस्या है, हमेशा मुद्दे उठाए। अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाई है आपने, बुरी से बुरी चीज़ दिखाई है। और हमेशा हम तो शुक्र गुजार है त्रिनगर विधानसभा के लोग कि आपने सच्चाई की आवाज़ बुलंद करी है। हेमराज जी, पहले कांग्रेस से जिला अध्यक्ष पद से मनोज यादव जी इस्तीफा दे देते हैं, एक झटका पहले लगा कांग्रेस को। दूसरा, जैसे ही सत्येंद्र शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाते हैं और आप पार्टी छोड़कर और आम आदमी पार्टी का ये पटका पहन लिए, और तो क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, हर आदमी एक सम्मान का भूखा है। सम्मान, जब हमने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, जब और कैंडिडेटों ने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ा यहाँ से, क्षेत्र से, त्रिनगर विधानसभा से, चांदनी चौक लोकसभा, कभी किसी टाइम पे भारी दिल्ली था, तो इन लोगों ने कभी भी कांग्रेस का काम नहीं करा। आप इतिहास उठा के देख लेना। सिर्फ एक इन्होंने अभी निगम का चुनाव, मुरारीलाल जी के चुनाव में, वो भी उस समय भी ये सारे दिन अपने ऑफिस में बैठे रहते थे। हम लोग रैलियां निकालते थे, हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते थे, ये सज के आते थे तो स्टेज में मंच पे खड़े हो जाते थे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते थे। कभी इतिहास उठा के देख लिए, किसी चुनाव में किसी कैंडिडेट का इन्होंने साथ दिया हो, इन्होंने काम करा हो, तो हमें बताए। और जो कांग्रेस की आज ये हालत है, उसके पहुँचाने वाले, कांग्रेस को धरातल में ले जाने वाले यही लोग हैं। इन्हीं लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज ये लोग एक उम्मीद करते हैं कि भाई कोई हमारा कैसे, तो हम कैसे साथ दे देंगे इन लोगों ने। आप त्रिनगर विधानसभा के अंदर को, त्रिनगर विधानसभा के लोगों से पूछे, शकरपुर वार्ड नंबर जो शकरपुर कॉलोनी है उसके लोगों से पूछे, वो आपको जवाब देंगे। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने आज तक चुनाव में काम ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, आप पूछ लीजिए, बट जितने भी कैंडिडेट रहे हैं त्रिनगर विधानसभा के अंदर, आप उनसे पूछ लीजिए जाके। वो कहते हैं कि सज्जन कुमार हो, डॉक्टर बस हो, कपिल सिब्बल हो, अनिल भारद्वाज हो, कमलकांत शर्मा हो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा, सबके लिए उन्होंने तनमन से काम किया है। कभी आप फोटो दिखा दीजिए उनके चुनावों के, कभी रैलियां में हो, ये बता दीजिए। ये इतने बड़े वो, आप इन्होंने कभी अपने मंच लगाया हो अपने ऑफिस के बाहर, घर के बाहर? दिखा दें ये लोग।
कभी भी इन्होंने मंच लगाया हो या किस हो, इन्होंने किसी का स्वागत करा हो, आप बता दीजिए फोटो। आप भी 2 बार से यहाँ चुनाव लड़े, तो एक बार भी उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं है। मैं इनके पैरों में बैठा, पैर पकड़े मैंने इनके घर जाके, कोई गिला शिकवा हो मैंने माफ़ी मांगी, पर इन लोगों का कोई बात नहीं। ये एक ही बात कहते थे, तेरे से कोई नहीं अनिल भारद्वाज को हराना। अरे भैया, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। हम लोगों ने, मेरे लिए कोई एक आदमी अब बोल दे कि किसी भी चुनाव में हमने कांग्रेस के अलावा किसी के लिए वोट मांगा हो, किसी का सहयोग करा हो, तो मुझे सजा दें शकूरपुर की जनता, शकूरपुर के लोग। अब आप आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, कभी मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी, मेरी लॉयल्टी, मुझे कहने की जरूरत नहीं, लोग बता देंगे। मैं जहाँ रहा हूँ अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहा हूँ, जब भी पार्टी में रहा हूँ जिसमें, और मैं आम आदमी पार्टी में, तो मैं आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, भाई जितेंद्र सिंह तोमर का वफादार सिपाही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का वफादार सिपाही हूँ। तो मैं जहाँ भी रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा, और ईमानदारी के साथ ही मैं मेरा पूरा परिवार, मेरे साथी, सब लोग हम एक जुटता के साथ काम करेंगे पार्टी के लिए। मगर जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो कहते हैं कि पनौती था हेमराज, चला गया, गंदगी साफ हो गई, अब बढ़िया लोग यहाँ बचे हुए हैं। देखिए, मैंने जब भी चुनाव लड़ा 2012 में, 2017 के अंदर, पहली बार मैं 8300 वोट लेकर आया, दूसरी बार मैं 7700 वोट लेकर आया। तो अगर मैं पनौती हूँ तो आप लोग, इतना बड़ा वार्ड बन गया था, रामपुरे तक चले गया था शकूरपुर, आप 5600 पे कैसे रह गए? भाई मुरारी लाल, अगर आप मदद करते तो वो आज आदमी शायद जीत जाता, पर आप अपने ऑफिस के अलावा बाहर ही नहीं निकले। और अब जो चुनाव चल रहा है 2025 का, आप 8000 को क्रॉस करिए ना, आप 7700 को क्रॉस करिए, आप दिखाइए अपना बलबूता के आप कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही है, तो आपको लोग कितना चाहते हैं, आपको जवाब देंगे 5 तारीख को लोग बाग वोट के जरिए। अगर आप ईमानदार है तो आपको आपकी ईमानदारी का सबूत 8 तारीख को मिल जाएगा लोगों को। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, पर अगर आप किसी को ये बता रहे हो, मैं अपनी पार्टी का वफादार सिपाही था, वफादार के साथ मैंने काम करा, अब मैं आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, वफादारी के साथ काम करूँगा, और भाई जितेंद्र सिंह तोमर के साथ हूँ, आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ हूँ। अब आप आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं, क्या लगता है शकूरपुर में, शकूरपुर का गढ़ कहा जाता है जहां हम लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी का, तो क्या लगता है सत्येंद्र शर्मा जी को कितनी वोटें आ सकती हैं? आपको तो सब कुछ अंदाजा है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को, अगर ये लोग अपना आपको ईमानदार और सब चीज़ कहते हैं, 5 तारीख को शकूरपुर के इनको जनता जवाब दे देगी। मुझे नहीं लगता कि ये 4000 का आंकड़ा छूएंगे शकूरपुर वार्ड से, क्योंकि कभी इन्होंने कभी बीजेपी के लिए वोट मांगा, हमेशा से ही बीजेपी के लिए वोट मांगा, तो इनको किस यहाँ पे कांग्रेस के लोग वोट कर देंगे? किसके? कांग्रेस के लोग तो इंतजार कर रहे हैं आने वाली 5 तारीख का, कि इनको वोट के जरिए जवाब देंगे। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से मिल जाते हैं, आप बता रहे हैं। तो मिले हुए हैं, क्यों नहीं है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अपनी कांग्रेस को वोट दो, लोगों से कह रहे हैं। तो बीजेपी वाले बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे? ये कॉलोनी हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है, इस गढ़ को इन्होंने छिनबिन कर दिया, इस गढ़ को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये बीजेपी की बी टीम है। अब जो बीजेपी के नेता जैसे कह रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं ये लोग। केजरीवाल और जितेंद्र सिंह तोमर की नीतियों से कितने प्रभावित हैं? मैं उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी आप बिजली फ्री, पानी फ्री, आप डीटीसी का किराया देख लीजिए, महिलाओं के लिए माफ़ है, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अच्छी सुविधा लोगों को, और कोई भी एमएलए के अंडर में काम आता है उस कामों के अंदर आप त्रिनगर विधानसभा के एंट्रेंस देखिए कितनी अच्छी बना दी इन्होंने कहीं जो पार्क थे इनके अंडर में उनका रखरखाव देखिए, एमसीडी के पार्कों का रखरखाव देखिए,
इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गेट लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में काम हुआ है। केजरीवाल जी ने देखो फ्लाईओवर दिया, अगर किसी ने अगर दिया है, शीला दीक्षित जी के बाद में फ्लाईओवर का वो रोडों का निर्माण कराया, तो वो इन्होंने कराया केजरीवाल जी ने। और वो ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इन्होंने जो कहा वो करा है। कांग्रेस प्रत्याशी को अगर कोई सलाह देना हो तो क्या सलाह देंगे, देख रहे हैं? कांग्रेस प्रत्याशी को मैं ये सलाह दूंगा, हमेशा आपने कभी काम नहीं करा, आप अपना वोट अपनी ईमानदारी से मांगिए, आप किसी की बी टीम मत बनिए, आप अपनी ईमानदारी के साथ इस पार्टी के वफादार सिपाही बन के दिखाइए, और भाजपा की बी टीम ना बने, भाजपा के लिए काम ना करे, भाजपा के लोगों से ना मिले। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, क्योंकि कांग्रेस में आप भी रहे हैं पहले, तो आपको सारी जानकारी रहती। देखिए, हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक एक जानकारी होती है, सबको सब मालूम होता है। सूरपुर किसी टाइम पे गढ़ था, इन लोगों ने मिल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया, और ये यही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर हुआ है, ये इन लोगों का नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मजबूरियां हैं कि कहीं ना कहीं उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो ये कैंडिडेट थोप दिया शकरपुर की त्रिनगर विधानसभा की जनता के ऊपर। तो अब आम आदमी पार्टी में आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है, ईमानदार लोगों के साथ जुड़े हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। इनके एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहा है। कहीं किसी एक भी, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हुआ सुबह से, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको कहाँ बताया था? त्रिनगर बताया। तो मेरे सब वेल विशर हैं, त्रिनगर में भी है, रामपुरा में भी है, शकरपुर के अंदर भी है, श्रीनगर में भी है, राजा पार्क में, मैं सब लोगों से मिला हूँ। सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है, मुझे कहा कि आपके साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और भाई आपकी ईमानदारी पे कोई अगर, तो हम आपके साथ हैं, आपकी ईमानदारी की हम मिसाल देते हैं। मैं शुरू से लेकर आज तक हम लोगों ने, कांग्रेस परिवार था ये, पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने कभी कांग्रेस का काम नहीं करा, इन्होंने मजबूर कर दिया, और मैं कब अच्छी पार्टी से जुड़ गया हूँ, अच्छे लोगों से जुड़ गया हूँ। भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी ने पहले हमारे साथ काम करा, डॉक्टर साहब के लिए, सज्जन कुमार जी के लिए। आज मुझे महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं उन सब लोगों के साथ में रहकर शकरपुर की जनता, त्रिनगर विधानसभा की जनता, इन लोगों की सेवा कर पाऊँ, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने साथियों को, शकरपुर की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? शकरपुर की जनता को मैं ये अपील करना चाहूँगा, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, हमें एक ईमानदार पार्टी मिली है, और हमें कहीं ना कहीं तन मन से इस पार्टी के साथ लग जाना चाहिए। हमें जितेंद्र सिंह तोमर जी का, भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी का हाथ मजबूत करना चाहिए। पहले वो जो 23,000 का आंकड़ा था, उसे हमें 30,000 में कन्वर्ट करना है, और कहीं ना कहीं अगर आप लग गए तो शायद ये 35 भी हो जाए। तो मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि भाई जी, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर भाई जितेंद्र सिंह तोमर का, विधायिका प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर का हौसला और हाथ मजबूत करें, और अरविंद केजरीवाल जी का हौसला, और जो ये बीजेपी वाले हमेशा उनको वो करते हैं, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट के जरिए उनको जवाब दे पाएंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल जी का हाथ मजबूत कर रही हैं, तो एक ईमानदार नेता को अपना सपोर्ट देके ही मजबूती प्रदान कर रही है। तो हम लोग त्रिनगर विधानसभा के और शकरपुर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल गए, इनके झांसे में ना आए। ये लोग बसें लगाएंगे बीजेपी वाले, ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को इधर उधर मंदिरों पे घुमाने के लिए ले जाएंगे। हमें 5 तारीख को कहीं नहीं जाना, हमें अपने वोट से इनको जवाब देना है। मंदिरों में घुमाने ले जाते हैं? हाँ, ये वोट के टाइम पे ये बसें लगा देते हैं। ये हर ब्लॉक में जो आम आदमी पार्टी के गरीब तबका है, जो बेचारा कहीं ना कहीं उम्मीद करता है कि मुझे बिजली, पानी, डीटीसी का किराया, मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा मिल रही है, तो ऐसे लोगों को ये बरगला कर मंदिर के नाम पे बसों में भर भर कर ले जाते हैं, और ये वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद में लेके आते हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हेमराज बेमार जी। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।